हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपने पढ़ाई में जुटे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। अब जो पढ़ाया जा रहा है, जो कल हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और व्यंजक आया क्या था बच्चों? देखिए भाई, व्यंजक आया था C इक्वल के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी आया था। यही धारिता का व्यंजक हमने पिछले टॉपिक में हमने प्रूव किया है। तो देखिए, जब भी ये टॉपिक आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निर्मित कीजिए, तो साथ में ये जरूर इंक्लूड रहता है कि ये भी बताइए कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आज हम ये बताने चल रहे हैं कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए बच्चों, हेडिंग है संधारित्र की संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता की निर्भरता, ये जरूर इसके साथ लगा रहता है। संधारित्र की धारिता की निर्भरता। तो अब देखिए बच्चों, हमें नो टेंशन है, कोई चीज रटना नहीं है, खुद ही ध्यान दीजिए। ये हम कह देंगे कि धारिता निम्न, क्या लिखेंगे? धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। अब ये जब निम्न बातों पर कहीं निम्नलिखित लिखा जाता है, तो ये डैश मतलब बात अभी बाकी है वाली लाइन चिन्ह लगा देंगे। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसी को जो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रूव किया है, उसी को ध्यान से देखिए। यहां पर भाई धारिता इक्वल क्या आया है? के आया है। के का मतलब ये कोई परावैद्युतांक माध्यम है। ए प्लेट का क्षेत्रफल है। एप्सिलॉन नॉट तो जानते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता है। और ये डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो इसी को देखकर हम कहना शुरू कर देंगे। फर्स्ट नंबर क्या कहेंगे? प्लेट, पहली हेडिंग क्या है? प्लेट के क्षेत्रफल पर, किस पर निर्भर करता है? प्लेट के क्षेत्रफल पर। एक बात, वैसे ये रियल लाइफ में सही तो नहीं है, हम पहले ही बता देते हैं भाई, पढ़ चुके हैं कि धारिता जो है, जब विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। ये पहले पढ़ाया जा चुका है। तो धारिता अगर इंक्रीज हो रही है तो ये तभी संभव है जब विभव घटेगा। मगर एक सिंपल लाइफ में देखा जाए तो देखेंगे, बात को खुद ही समझें। भाई धारिता घटाने बढ़ाने का मतलब क्या? धारिता बढ़ाने का मतलब आवश्यकता अनुसार आवेश को संचित करा दे। अब तुम ही बताओ, ये किसी स्टूडियो या कमरे का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए, कमरे का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए, तो इसकी धारिता ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं? रियल लाइफ में ही देखिए, क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्लेट के क्षेत्रफल पर, तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये धारिता इक्वल क्षेत्रफल ऊपर है। इसका मतलब धारिता और क्षेत्रफल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। कहने का मतलब ये अगर कहा जाए तो यहां पर कहेंगे सिंस C
अनुक्रमानुपाती ए सी अनुक्रमानुपाती किसके? ए के है। इसका मतलब दोनों अनुक्रमानुपाती है। अगर सी बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर सी घटेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। इसका मतलब साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अनुक्रमानुपाती का मतलब। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वैद्युत संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। प्लेट के क्षेत्रफल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो बच्चों ये समझ गए होंगे। अब यहीं से देखिए, इसी सूत्र से प्लेट के क्षेत्रफल के ये अनुक्रमानुपाती होती है। और देखिए ऊपर और क्या है? ये परावैद्युतांक माध्यम। तो यहां पर देखेंगे दूसरी हेडिंग है बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच माध्यम पर, प्लेटों के बीच माध्यम पर। क्या चीज? प्लेटों के बीच किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर। देखिए बात को समझिए, अगर ये दोनों प्लेट हैं, इनके बीच में वायु भरा है, तब धारिता कम होगी। और अगर इनके बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ, जैसे समझते हैं कि मोम है, तेल है, कांच है, अभ्रक है, ये सब अगर भर दिए जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यही कहेंगे कि यदि प्लेटों के बीच कोई बच्चों समझ रहे? विद्युत रोधी पदार्थ जैसे अभ्रक है, कांच है, मोम है, तेल है आदि, विद्युत रोधी पदार्थ ये भर दिया जाए तो धारिता क्या हो जाती? धारिता बढ़ जाती है। तो बच्चों कभी एक दो बार ऐसा भी पूछ लिया है कि कैसे आप कहोगे कि समांतर प्लेट के बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ परावैद्युतांक माध्यम भरा हो तो धारिता बढ़ जाएगी। तो इससे बताएंगे। और क्या कहेंगे? सूत्र से, यहां पर यह भी कह सकते हैं, सूत्र से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? सी अनुक्रमानुपाती होता है किसके? के। तो ये दो बात क्लियर हो गई बच्चों। एक और बचा है जो बहुत अहम है, ये डी, दूरी। तो ये बचा है। तो दूसरे नंबर पर हम कहां आ जाते हैं? दूरी पर। तो देखिए बच्चों दूरी पर आते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो तीसरा हेडिंग क्या होगा? प्लेटों के बीच दूरी पर। यह निर्भरता किस पर है? प्लेटों के बीच दूरी पर। अभी हमने समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र से, हाँ तो देखें, संधारित्र के सूत्र से क्या है? जो धारिता है, देखिए
अभी हमने सूत्र लिखा था तो डी कहां था, नीचे था। धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी के, यहां से देखिए सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d। तो ये कहने का मतलब इससे स्पष्ट है बच्चों, क्या स्पष्ट है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच दूरी घटा दी जाए, कम कर दी जाए, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही कहेंगे यदि दोनों प्लेटों के बीच यदि दोनों प्लेटों के बीच दूरी कम कर दी जाए तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम में आएगा कि संधारित्र की धारिता की निर्भरता या संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये प्लेट के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच माध्यम पर, प्लेटों के बीच दूरी पर। तो ये उम्मीद करते हैं बच्चों ये आप लोग लिख दिए होंगे। अब इस पर हल्का सा एक दो बात और लिख दीजिए, एक दो बात और लिख दीजिए, ध्यान दीजिए। क्या है बच्चों, नोट में लिख सकते हैं। नोट नंबर एक क्या है, संधारित्र की धारिता यदि प्लेटों के बीच, कहने का मतलब यदि प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात भरा हो तो संधारित्र की धारिता न्यूनतम होती है। ये पूछ सकता है कि संधारित्र की धारिता न्यूनतम किन परिस्थितियों में होती है। तो यहां पर देखेंगे जब दोनों प्लेटों के बीच धारिता नहीं, जब दोनों प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात, वायु अथवा क्या हो, वायु अथवा निर्वात हो तो धारिता क्या होती है, न्यूनतम होती है, धारिता क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब कहने का मतलब अब ये नया डेरिवेशन आज टेकअप नहीं करते हैं क्योंकि काफी समय लगेगा। तो अब हम देखिए हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम पुनः नए ऊर्जा, नए जोश के साथ कल नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।